हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, इससे पिछली क्लास में हमने ह्यूमन साइकोलॉजी के रिगार्डिंग जो है वो टॉप 50 एमसीक्यूज जो है वो डिस्कस किए थे। और आज की क्लास में हम जो नेक्स्ट आपका एक और जो है वो सब टॉपिक आता है डेवलपमेंट साइकोलॉजी। तो डेवलपमेंटल साइकोलॉजी के रिगार्डिंग भी हम उसी तरीके से जो है वो 40 to 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इसमें आपका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट है वो भी सारा कवर हो जाता है, और भी डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स। ठीक है, तो यहाँ पे चीज़ों को आप लोगों को एक एक क्वेश्चन तो मैं बताऊंगी, साथ साथ में उसकी जो है आप लोगों को डिटेल भी दूंगी। ठीक है, यानी कि एक क्वेश्चन में बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोगों के साथ साथ में कवर होते चलेंगे। आप लोगों ने यहाँ पे बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करिएगा, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड होती है वैसे ही सबसे पहले आप लोगों तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और जैसे कि मैंने कहा था, अगर आप लोगों को इस सीरीज को चाहते हो आप लोग की कंटिन्यू करनी है, कमेंट सेक्शन पे मुझे कंटिन्यू कहिएगा कि कंटिन्यू करनी है, तभी मैं इस सीरीज को आगे करूंगी। अगर आप लोगों के रिस्पॉन्सेज अच्छे नहीं आते तो सीरीज को कंटिन्यू नहीं किया जाएगा। और यूट्यूब पे आप लोगों को पता है कि इस तरीके की फ्री चीज़ें जो है वो प्रोवाइड नहीं की जाती हैं। मैंने टीजीटी के टाइम पे भी जो है वो अपना सारा कंटेंट जो है वो स्टूडेंट्स के लिए फ्री में जो है वो साइकोलॉजी का प्रोवाइड कराया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे भी जो है हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट आ जाता है हमारे पास ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के डेवलपमेंट में से। ठीक है, तो यहाँ पर बोला गया है कि व्हाट इज मींट बाय डेवलपमेंट, यानी कि आप डेवलपमेंट से क्या समझते हैं, ये चीज़ यहाँ पर बोली गई है। व्हाट इज मींट बाय डेवलपमेंट। तो जो दो पॉइंट आते हैं हमारे पास, एक चलता है ग्रोथ और एक चलता है डेवलपमेंट। ग्रोथ मतलब वृद्धि और डेवलपमेंट मतलब विकास। तो देखो, ये जो ग्रोथ है ना, ये सिंगल एस्पेक्ट है आपके पास। इसमें सिर्फ फिजिकल ग्रोथ के बारे में हम बात करते हैं कि इसमें शारीरिक ग्रोथ होती है। लेकिन जो डेवलपमेंट है इसमें सारे एस्पेक्ट होते हैं, फिजिकल ग्रोथ, मेंटल ग्रोथ, इमोशनल ग्रोथ, है ना, सोशल ग्रोथ, सब चीज़ों की डेवलपमेंट, बहुत सारी चीज़ें आते हैं इसमें। यानी कि सारे एस्पेक्ट यहाँ पर, सारे पक्ष यहाँ पर शामिल होते हैं। ठीक है, लेकिन जो ग्रोथ है इसमें यहाँ पे शारीरिक वृद्धि तो हुई, लेकिन यहाँ पे डेवलपमेंट की बात हो रही है। तो डेवलपमेंट में शारीरिक के अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। दूसरा पॉइंट आ जाता है कि ग्रोथ जो है इसमें जो नंबर होते हैं ना, यानी कि क्वांटिटी को शो करता है। ये क्वांटिटी हुआ आपका नंबर, जहाँ पे मात्रात्मक परिवर्तन देखने को मिलते हैं। और जो आपका डेवलपमेंट है इसमें मात्रा की बात नहीं करते, हम यहाँ पर क्वालिटी के बारे में बात करते हैं, यानी कि गुणात्मक परिवर्तन देखने को मिलते हैं। तो व्हाट इज मींट बाय डेवलपमेंट। डेवलपमेंट में गुणात्मक परिवर्तन होते हैं, क्वालिटेटिव चेंजेस देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। मात्रात्मक परिवर्तन कहाँ पर होते हैं, आपकी ग्रोथ के अंदर होते हैं। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर बन जाएगा। ठीक है, चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी हमने इस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस किया था, वृद्धि और विकास में मुख्य अंतर क्या है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज। तो ग्रोथ और डेवलपमेंट का डिफरेंस यही है कि ग्रोथ हमारी कैसे परिवर्तन होते हैं, इसमें क्वांटिटेटिव चेंजेस देखने को मिलते हैं, और डेवलपमेंट में जो है वो क्वालिटेटिव चेंजेस जो है वो देखने को मिलेंगे। यानी कि ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में बोला है कि विकास जीवन भर चलता है, या विकास की जो प्रक्रिया है वो लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, कॉन्टिन्यूटी पे चलता रहता है। ग्रोथ आपकी कॉन्टिन्यूटी पे नहीं चलती है, ग्रोथ आपकी एक पर्टिकुलर टाइम पे आके रुक जाती है। लेकिन जो डेवलपमेंट है वो कंटिन्यूटी पे चलती रहती है। ये किसने कहा था, हु सेड कि डेवलपमेंट एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। तो ये हरलॉक ने कहा था। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। पियाजे के बारे में हमने जो है वो पिछले पॉइंट पे भी पढ़ा था कि पियाजे ने डिफरेंट थ्योरीज दी थी। कौन सी दी थी, कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी दी थी। 4 स्टेजेस इन्होंने दिया था उसमें, सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज और फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। और कोहलबर्ग ने जो है वो मॉरल डेवलपमेंट सिद्धांत दिया था। फ्राइड ने साइको एनालिटिकल या साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट थ्योरी के बारे में बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आ जाते हैं शैशवावस्था की अवस्था के ऊपर, इन्फेंसी पीरियड। तो देखो, ह्यूमन डेवलपमेंट में अगर हम स्टेजेस की बात करें कि डेवलपमेंट की स्टेजेस कितनी हैं, तो सबसे पहले एक तो आती है हमारे पास प्री नेटल स्टेज। प्री नेटल स्टेज होती है जो जन्म से पूर्व की अवस्था होती है। फिर आ जाती है हमारे पास इन्फेंसी स्टेज, जिसे शैशवावस्था कहा जाता है। फिर चाइल्डहुड आ जाती है, और फिर अडोलेसेंस आ जाती है। ये आपने ध्यान रखना।
यहाँ पर इन्फेंसी के बारे में पूछा है। प्रीनेटल तो मैंने बता दिया आपको, जन्म से पहले की अवस्था या 280 डेज का जो टाइम पीरियड है उसकी हम बात कर रहे हैं। इन्फेंसी है शैशवावस्था, जो कि आपकी जन्म से 2 वर्ष तक चलती है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा आपके पास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। यहाँ पे 2 से 6 भी बता देती हूँ आपको। तो ये अर्ली चाइल्डहुड का टाइम आता है आपके पास, ठीक है, अर्ली चाइल्डहुड में, और 6 से 12 आपका लेटर चाइल्डहुड आता है, पूर्व बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था। बाल्यावस्था की आयु क्या है? अब पूरी बाल्यावस्था के बारे में पूछा जा रहा है, तो पूरे बाल्यावस्था की आयु हो जाएगी आपकी, चाइल्डहुड एज पीरियड पूछा है यहाँ पर, तो आपका 6 से 12 वर्ष यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाइल्डहुड के बारे में हमने बात की, 12 से 18 आपका अडोलेसेंस का चलता है। अभी उससे रिगार्डिंग भी हम बात करेंगे। अडोलेसेंस एज कितनी होती है? 12 से 18 वर्ष जो है वो अडोलेसेंस है, यानी कि किशोरावस्था की आयु मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विकास के अध्ययन को क्या कहा जाता है? स्टडी ऑफ डेवलपमेंट इज कॉल्ड। तो डेवलपमेंट यानी कि विकास के अध्ययन को क्या कहा जाता है? डेवलपमेंटल साइकोलॉजी कहा जाता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, विकासात्मक मनोविज्ञान हम इसे कहते हैं। ठीक है, चाइल्ड साइकोलॉजी होती है जहाँ पर हम जो है वो बच्चे की स्टडी करते हैं, बच्चे का अध्ययन करते हैं। एजुकेशनल साइकोलॉजी है जहाँ पे एजुकेशन के पॉइंट को इंक्लूड किया जाता है, एजुकेशन से रिलेटेड। सोशल यानी कि समाज से संबंधित। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास की दिशा का सिद्धांत, डायरेक्शन ऑफ डेवलपमेंट फॉलोज। जो डायरेक्शन ऑफ डेवलपमेंट फॉलोज का मतलब ये किस चीज को फॉलो करती है? ट्रायल एंड एरर को, रेनफोर्समेंट को। देखो, ट्रायल एंड एरर का मैंने आप लोगों को बता दिया था, ये किससे रिलेटेड है? आपके थॉर्नडाइक से संबंधित है, जिन्होंने एजुकेशनल साइकोलॉजी के बारे में भी बताया है। ठीक है, रेनफोर्समेंट के बारे में जो है वो आपके BF स्किनर ने बात की है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा था डायरेक्शन ऑफ डेवलपमेंट, तो डेवलपमेंट की डायरेक्शंस 2 होती हैं हमारे पास। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है, सिफेलोकॉडल और प्रोक्सिमोडिस्टल। तो यहाँ पे डायरेक्शन, बच्चे की डायरेक्शन बोला जा रहा है सीखने की। तो हमने क्या कहा था कि बच्चा जो है वो कहाँ से कहाँ तक विकसित होता है? तो बच्चे का विकास होता है आपके हेड टू टो की तरफ, सिर से पैरों की तरफ जो है वो बच्चे का विकास होता है। एक ये दिशा बनती है। दूसरी है बच्चे का विकास जो है सेंटर टू पेरिफेरी होता है। ठीक है, यानी कि जिसे प्रोक्सिमोडिस्टल कहा जाता है। ये पूछ लिया जाता है आपके पास, हेड टू टो को क्या कहा जाता है? आपके साइकोलॉजी की टर्म में सिफेलोकॉडल कहा जाता है। सेंटर टू पेरिफेरी होती है, उसे प्रोक्सिमोडिस्टल कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, विकास का सबसे तीव्र काल कौन सा है? रैपिड पीरियड ऑफ डेवलपमेंट, जिसमें डेवलपमेंट सबसे तेजी से होती है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? शैशवावस्था, जिसे हम क्या कहेंगे? इन्फेंसी स्टेज है। इन्फेंसी स्टेज में बच्चे का जो डेवलपमेंट है सबसे तेजी से होता है। ठीक है, अगर आपके पास शैशवावस्था ऑप्शन पे नहीं होता तो आप किशोरावस्था के साथ में जा सकते थे। ठीक है, नेक्स्ट है, बाल्यावस्था का प्रमुख गुण क्या है? मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ चाइल्डहुड इज। तो चाइल्डहुड में सबसे मेन चीज क्या होती है? आक्रामकता होती है। आक्रामकता का मतलब है एंग्जाइटी होती है बच्चों को, जिज्ञासा होती है, तनाव होता है, अस्थिरता होता है। तो ऑब्वियसली क्यूरियोसिटी जो है वो बच्चे के अंदर, जिज्ञासा जो है वो यहाँ पर मेन कैरेक्टरिस्टिक्स आती है। अर्ली स्टेज भी किसे हम कहते हैं? जो अर्ली चाइल्डहुड को यहाँ पर खिलौना स्टेज भी कहेंगे हम, यहाँ पर टॉय एज कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किशोरावस्था को तनाव एवं तूफान काल किसने कहा था? कि किशोरावस्था जो है स्ट्रेस एंड स्टॉर्म की अवस्था है। तो ये ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, स्टेनले हॉल है। स्टेनले हॉल को इंग्लिश में भी हम यहाँ पर जो है वो स्टेनले हॉल ही बोलेंगे। मैक्सिमम बच्चों का कंफ्यूजन हो जाता है कि इसका हिंदी इंग्लिश क्या है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। सामाजिक विकास पर मैक्सिमम सोशल डेवलपमेंट अकर्स इन। सामाजिक विकास सर्वाधिक जो है वो किस अवस्था में होती है, ये यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे सोशल डेवलपमेंट जो है शैशवावस्था में होती है, या फिर आपकी बाल्यावस्था में, या किशोरावस्था में। तो आपके अडोलेसेंस में सबसे ज़्यादा जो है वो देखने को मिलती है आपकी, किसके बारे में बात कर रहे थे हम यहाँ पर? सोशल डेवलपमेंट जो है वो यहाँ पर देखने को मिलती है। और इसी टाइम पे जो है बच्चे को आइडेंटिटी का भी जो है वो बड़ा रहता है कि मैं क्या करूँगा, मेरी क्या पहचान है। आइडेंटिटी क्राइसिस से भी वो जूझता रहता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, इमोशनल डेवलपमेंट इज मैक्सिमम इन। बच्चे में भावनात्मक विकास होता है, तो बच्चे में भावनात्मक विकास भी कौन सी अवस्था में होता है? इसी अवस्था में होता है, और ये कहाँ से कहाँ तक चलती है? 12 से 18 वर्ष तक चलती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 14 के बारे में बात करेंगे आगे। नेक्स्ट है आपके पास, मोटर विकास संबंधित है। मोटर विकास का मतलब क्या है कि बच्चे की फिजिकल ग्रोथ होती है ना, तो फिजिकल ग्रोथ में साथ में जो है बच्चे के अंदर मोटर स्किल्स डेवलप होते हैं। ठीक है, गतिक कौशल जिसे हम कहते हैं। तो ये जो मोटर स्किल्स होते हैं ये दो टाइप के होते हैं, एक होता है ग्रॉस मोटर स्किल या एक होता है फाइन मोटर स्किल। ग्रॉस मोटर का मतलब है जहाँ पे ऐसे जो आप जहाँ ऐसे काम करते हो जिसमें आपके शरीर के मैक्सिमम सारे भाग काम करते हैं, और ये स्थूल गतिक कौशल हम इन्हें कहते हैं, और फाइन मोटर स्किल्स जिन्हें सूक्ष्म गतिक कौशल कहेंगे। जैसे आपका लिखना है जिसमें आप छोटी छोटी मांसपेशियों का यूज़ करते हो, ड्राइंग करते हो, बुनने का काम करते हो, कब है ना, या सिलने का काम करते हो, तो वो आपके फाइन मोटर स्किल्स वहाँ पे यूज़ होते हैं। तो मोटर डेवलपमेंट जो है वो किस चीज़ से रिलेटेड है आपके पास? मोटर डेवलपमेंट ये आपकी शरीर की गतिविधियों से रिलेटेड है, गतियों से रिलेटेड है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, जो भी स्टूडेंट इस क्लास को देख रहा होगा, तो मोटर डेवलपमेंट में यहाँ पे जो आपका यहाँ पे रनिंग है वो कौन से मोटर स्किल का एग्जाम्पल है? रनिंग जो है वो ग्रॉस मोटर स्किल्स का है या फाइन मोटर स्किल्स का है, ये आपने बताना है। स्थूल गतिक कौशल है या सूक्ष्म गतिक कौशल का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है, विकास को सबसे अधिक प्रभावित कौन करता है? मोस्ट इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर ऑफ डेवलपमेंट, शिक्षा करती है, वातावरण करता है, वंशानुक्रम करता है, या दोनों? तो आपके विकास को जो है एनवायरनमेंट और हेरिडिटी दोनों जो है वो अफेक्ट डालते हैं। यहाँ पे आपको कई बार पूछ लिया जाता है कि डेवलपमेंट क्या है, तो डेवलपमेंट जो है वो प्रोडक्ट है किस चीज़ का? हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का, या सम टाइम नेचर और नर्चर का जो है वो यहाँ पे प्रकृति और आपके जो है वो नेचर, प्रकृति, और दूसरा आपका नर्चर का, पालन पोषण का प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट का मतलब है यहाँ पे मल्टीप्लाई के तौर पे आप इस चीज़ को लिखते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 16। विकास क्रमबद्ध होता है, सिक्वेंशियल होता है, डेवलपमेंट इज सिक्वेंशियल, यह किस सिद्धांत पर आधारित है? प्रिंसिपल ऑफ, ये पूछा जा रहा है। तो हम बोल रहे हैं कि डेवलपमेंट क्या है आपके? सिक्वेंशियल है, सीक्वेंस में आपकी जो डेवलपमेंट है वो होती रहती है, ऐसा यहाँ पर बोला गया है। तो ये निरंतरता को बता रहा है या फिर आपके अनुकरण को बता रहा है या प्रेरणा को बता रहा है? तो सीक्वेंस में हो रहा है। सीक्वेंस का मतलब है सबसे पहले आपने देखा होगा, सबसे पहले बच्चा जो है वो क्रॉल करता है, फिर बच्चा खड़ा होता है, उसके बाद बच्चा जो है धीरे धीरे चलना सीखता है। ऐसा तो नहीं होगा पहले बच्चा खड़ा होगा, फिर क्रॉल करेगा, फिर वो जो है वो धीरे धीरे चलेगा, ऐसा नहीं होता है ना। तो ये निरंतरता को बता रहा है, कॉन्टिन्यूटी को शो करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल अध्ययन का प्रारंभ किसने किया? फर्स्ट चाइल्ड स्टडी डन बाय, जो फर्स्ट चाइल्ड स्टडी हुई थी वो किसने की थी? पियाजे ने, डार्विन ने, या फिर आपके जो है कोहलबर्ग ने या वॉटसन ने? तो ये यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके पास, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। डार्विन ने जो है वो फर्स्ट चाइल्ड स्टडी जो है वो की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तिगत भिन्नताएं सर्वाधिक स्पष्ट होती हैं, इंडिविजुअल डिफरेंसेस आर मोस्ट क्लियर इन। तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं, हमें पता चल जाता है कि सबका इंटरेस्ट अलग है, एज अलग है ना, या लेवल अलग है। तो ये कहाँ पे, कौन सी स्टेज में जो है सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है? ये किशोरावस्था में यानी कि एडोलेसेंस में देखने को मिलती है। नेक्स्ट है, भाषा विकास शुरू कहाँ से हो जाता है? हम बोलते हैं ना बच्चे की डेवलपमेंट होना जो है वो स्टार्ट हो चुका है, तो बच्चे की डेवलपमेंट जो है, भाषा विकास स्टार्ट कहाँ से हो जाता है? तो शैशवावस्था से ही शुरू हो जाता है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेल किस विकास में सहायक है? प्ले हेल्प्स इन, तो जो हम खेल खेलते हैं तो वो किस चीज़ में सहायक होता है? फिजिकल में, मेंटल में, या फिर आपका सोशल में, या सर्वांगीण विकास में? तो इसीलिए बोला जाता है कि हमें बच्चों को खेलने के लिए समय देना चाहिए। स्कूल में भी जो है एक पीटी पीरियड होता है ताकि बच्चे का क्या किया जा सके? सर्वांगीण विकास। सर्वांगीण विकास का मतलब है ऑल राउंड डेवलपमेंट बच्चे की जाएगी, फिजिकल भी की जाएगी, मेंटल की जाएगी, सोशल की जाएगी, इमोशनल के ऊपर भी ध्यान दिया जा सकता है, मॉरल की जा सकती है। ठीक है, तो सभी टाइप के विकास के बारे में हम यहाँ पे बात करते हैं।
नेक्स्ट है नैतिक विकास संबंधित है। नैतिक विकास को कहेंगे मॉरल डेवलपमेंट रिलेट्स टू। तो मॉरल डेवलपमेंट किस चीज से रिलेटेड है? स्मृति से, सही गलत की समझ से, बुद्धि से या भावना से। बोला जाता है ना कि बच्चे को मॉरल डेवलपमेंट का पाठ देना जरूरी है कि अगर घर पे गेस्ट आते हैं उनको नमस्ते करना, तो वो मॉरल डेवलपमेंट नैतिक शिक्षा का जो है वो यहाँ पे मतलब उनको बताना उस चीज़ के बारे में। ठीक है, तो इससे क्या पता चलता है बच्चा जो है वो क्या सीखता है? यहाँ पे सही गलत की समझ बच्चे के अंदर आती है नैतिक डेवलपमेंट से, है ना, यानी कि मॉरल डेवलपमेंट से। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नैतिक विकास सिद्धांत जो है वो दिया किसने था कि बच्चे को मॉरल डेवलपमेंट तो होनी चाहिए? तो थ्योरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट का सिद्धांत किसने दिया है? कोहलबर्ग ने दिया है। याद रखना आपने, यहाँ पे आपको जो और इम्पॉर्टेंट चीज़ें याद रखनी है, इन्होंने जो है वो 3 लेवल्स दिए हुए हैं मॉरल डेवलपमेंट के अंदर। और वो 3 लेवल कौन कौन से हैं आपके पास? पहले आता है प्री कन्वेंशनल, जिसे पूर्व पारंपरिक अवस्था या पूर्व परंपरागत कहा जाता है। फिर आता है कन्वेंशनल, जिसे परंपरागत कहा जाता है। फिर आता है पोस्ट कन्वेंशनल, जिसे जो है वो उत्तर परंपरागत अवस्था कहा जाता है। हर एक लेवल को जो है यहाँ पर दो दो स्टेजेस में आगे जो है वो डिवाइड किया गया है, ये आपको पता होना चाहिए। पियाजे ने क्या दिया था? पियाजे ने जो है वो कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी दी थी। और इन्होंने जो है वो आगे आपके पास एसिमिलेशन और अकोमोडेशन का कंसेप्ट भी बताया था कि एसिमिलेशन क्या होती है और अकोमोडेशन क्या है। एसिमिलेशन है जहाँ पे आप पुराने आइडियाज़ के अंदर नए आइडियाज़ को जो है वो ऐड करते हो, और अकोमोडेशन है जब आप पुराने आइडियाज़ से जब जो है पुराने आइडियाज़ है नए आइडियाज़ को उसमें जो है वो चेंज कर देते हो नए आइडियाज़ से। ठीक है, और स्किनर है, स्किनर ने क्या दिया था आपका? ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी दी थी। इन्होंने जो है कबूतर और चूहे के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था। फ्राइड ने जो है वो साइको एनालिटिकल और साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट के बारे में बताया था। ठीक है, नेक्स्ट है कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी वाई। तो ये किसका सिद्धांत है? अभी मैंने आप लोगों को बताया। इनका पूरा नाम जो है वो जीन पियाजे है। और जीन पियाजे ने जो है ये कहाँ के रहने वाले हैं? तो ये जो है स्विट्ज़रलैंड के रहने वाले हैं, इसीलिए इन्हें स्विस साइकोलॉजिस्ट कहा जाता है। ये कहते हैं कि बच्चा जो है वो एक्टिव होता है, बच्चे को प्रकृति में छोड़ दीजिए, उससे बच्चा जो है वो खुद से चीज़ों को क्रिएट करेगा। एक्टिव बिल्डर ऑफ नॉलेज होता है बच्चा। ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ आपको मेन पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का जो है सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, विकास की भविष्यवाणी संभव है? डेवलपमेंट कैन बी प्रिडिक्टेड। क्या हम डेवलपमेंट को प्रिडिक्ट कर सकते हैं? भविष्यवाणी की जा सकती है या नहीं की जा सकती है? कर सकते हैं, लेकिन एक लिमिटेड चीज़ तक की जा सकती है। ऐसा नहीं है कि वो सच हो ही जाएगा, लेकिन एक सीमित सीमा तक जो है आप उसको प्रिडिक्ट कर सकते हो, उसकी भविष्यवाणी कर सकते हो। और आज का लास्ट क्वेश्चन, प्रारंभिक बाल्यावस्था की आयु क्या है? अर्ली चाइल्डहुड एज जो है उसकी पूछी जा रही है, तो वो कितनी है? 2 से 6 वर्ष जो है। और इसी को हम जो है वो क्या कहेंगे? टॉय एज कहेंगे हम इसे। और दूसरी चीज़ यहाँ पर जो है इसे प्री स्कूल एज कहा जाता है, प्री गैंग एज कहा जाता है। इतना आपको पता होना चाहिए। 0 से 2 जो है वो कौन सी अवस्था होती है आपकी? इन्फेंसी स्टेज को हम क्या कहेंगे कि ये कहाँ से कहाँ तक चलती है? ये चलती है 0 से 2 वर्ष तक। और 6 से 12 चलती है आपकी जो लेटर चाइल्डहुड आती है। ठीक है, और 12 से 18 आपकी अडोलेसेंस आती है। तो ये थे हमारे आज के जो है वो 25 क्वेश्चन। इससे नेक्स्ट 25 करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई और यहाँ पर चीज़ें समझ में आई, जो भी आप लोगों को ये जो सीरीज़ है अगर ये हेल्पफुल लग रही है आप लोगों को, तो आप लोगों ने जो है मतलब जो आपका सिलेबस है ना वो सारे का सारा उसी तरीके से ये सीरीज़ जो है वो मैंने कंटिन्यू की हुई है। तो आज के लिए इतना ही, इससे आगे करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।